Good morning, class. First, Mathematics, Chapter 10, Multiplication. Multiplication is the repeated addition of the number. Multiplication जो होता है हम रिपीट करते हैं नंबर एडिशन वाले, यानी कि एडिशन जैसा ही होता है जिससे हम जोड़ते हैं ना, उस तरह से द सिम्बल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन इज इनटू। हमारा जो चिन्ह होता है मल्टीप्लिकेशन का वो क्रॉस होता है ये वाला। जैसा मैं फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, बिलो आर 3 पेयर्स 2 बॉल्स। तो यहाँ हम 3 बॉक्सेस में 2 बॉल्स रखी हैं। अब हम इसको लिखेंगे 2 + 2 + 2, यानी हमने यहाँ प्लस के साइन लगाए हैं। 2 + 2 + 2, अगर हम प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 6। द एडिशन ऑफ 3 2 इज 6। जो हम 2 को 3 बार प्लस करेंगे तो हमारा 6 आया। ऑफ इट में बी ब्राइटन एस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ 3 बॉक्सेस हैं, 3 मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाया और 2, तो 2 3 जा हमारा 6, यानी आंसर क्या आया हमारा 6 आया। दोनों में सेम है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। अब ये हमारा multiplicative from an repeated addition. Write multiplicative from of the following repeated addition using symbols one has been done for you. हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एडिशन ऐड दिए गए हैं, यानी 4 + 4 + 4 + 4 + 4, यानी 4 को प्लस करके लिखा हुआ है कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ हम 4 × 5 मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरह से इसको हमें चेंज करना है इसे। तो यहाँ 2 + 2 + 2, 2 लिखा है तो हम 2 लिखेंगे पहले, और कितनी बार लिखा है 1 2 3, यानी 3 टाइम्स दिया गया है, तो यहाँ हम 2 × 3। तो यहाँ हम सभी नंबर्स को इसी तरह से करेंगे। 6 है, 6 लिखा, साइन लगाया, सिंबल लगाया, एंड कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार है, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। तो ये सारे आपको इसी तरह से फिल करना है। 3 3 3 3, तो हमने 3 लिखा यहाँ पर, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, और यहाँ पे 1 2 3 4 बार दिया गया है 3, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। जब हम इसको प्लस करेंगे 3 3 3 3, तो हमारा कितना आएगा 3 3 6, यहाँ हमारा 12 आएगा। 1 2 12, जब हम 3 को प्लस करेंगे 4 बार तो कितना आता है 12। इसी तरह से जो हम इधर देखेंगे 4 का टेबल हम 3 बार अगर रीड करेंगे तो 4 3 जा कितना आता है हमारा 12। इसी तरह से ये 2 2 2 दिया गया है, तो 2 3 जा, 2 को 3 बार प्लस करेंगे तो हमारा 6 आएगा, और यहाँ पे 3 2 जा भी 6 आएगा। तो इस तरह से आपको ये सभी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बी, राइट रिपीटेड एडिशन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेटिव फ्रॉम यूजिंग प्लस सिम्बल्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब इसको उल्टा दिया गया है, उन्होंने हमें ये नंबर जो दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं, इन्हें हमें प्लस के साइन लगाकर, सिम्बल लगाकर इन्हें इस तरह से बनाना है जैसे ऊपर थे। अब यहाँ पे 2 × 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम 2 को 6 बार प्लस लगाकर लिखेंगे। 3 × 4, तो यानी 3 को हम 4 बार प्लस लगाकर लिखेंगे। 5 × 2, तो 5 को हम कितनी बार 2 बार प्लस लगाकर लिखेंगे। 6 को 7 बार प्लस लगाकर लिखेंगे। अब यहाँ पर 7 × 0 है, तो हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 0 का 7 से, तो हमारा आंसर 0 ही आता है। तो इसलिए हम जब हम इसको करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए 0 + 0 यानी कि 0। 5 × 4, तो यहाँ 5 हम 4 बार प्लस करेंगे। इस तरह से आपको सभी सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सी, काउंट द कीज एंड राइट इन द बॉक्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ हमें की दी गई हैं, तो यहाँ पे 1 × 1, यानी 1 1 जा 1। अब यहाँ 2 कीज दी गई हैं, तो 1 × 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2।
यानी 1 का टेबल इस तरह से हमें बनाना है कि कुछ काउंट करते हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9 एंड 10 1 जा 10। यहाँ हमारा 1 का टेबल रेडी हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डी, काउंट एंड राइट द मल्टीप्लिकेशन 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ हमें कुछ स्केच दिए गए हैं जिसमें आपको मोती जो पहले आपने देखा होगा स्लेट आती है एक मोती वाली छोटे बच्चों की, उस तरह से ये हमें दिया गया है। तो यहाँ हमें 2 मोतीस यहाँ पर स्टोन डले हुए हैं। तो हम 2 इंटू कितनी बार दिए गए हैं, 1 2 3 बार अलग अलग दिए हैं 3 बार, तो 2 इंटू 3, तो हमारा इस तरह से करना है इसे। अब यहाँ 3 दिया गया है, 1 2 3, एक साइड में 3 है, एक साइड में 3 है, एक साइड में 3 है, 3 इंटू 3, ये 3 बार दिए गए हैं, तो 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 1 2 3 4 मोतीज हैं, तो कितनी बार दिए गए हैं, 2 बार, तो 4 इंटू 2। इसी तरह से ये करेंगे, तो ये 1 दिया गया है, तो 1 इंटू ये कितनी बार दिया गया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, तो 1 इंटू 5। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 स्टोन हैं और कितनी जगह दिए गए हैं, 2, तो यहाँ पे हम 6 इंटू 2। इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ई, कंप्लीट द पैटर्न एंड फिल इन द कलर एज पर योर चॉइस। तो यहाँ पे जो पैटर्न दिया गया है उन्हें हमें बॉक्स में कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे सर्कल दिए गए हैं, तो आपको आगे सर्कल बनाने हैं। यहाँ 2 2 का बॉक्स में दिए गए हैं, तो यहाँ 2 सर्कल, फिर यहाँ भी आप 2 सर्कल बनाएंगे। ओके, एक में कर देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट हमारे बॉक्सेस दिए गए हैं, 3 3 बॉक्सेस, एक बॉक्स में 3 हैं, 3, यहाँ पे भी आप 3 बॉक्स बनाएंगे पेंसिल से, यहाँ भी 3 बॉक्स बनाएंगे, यहाँ भी 3 बॉक्सेस फिल करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है ट्रायंगल दिया गया है, तो यहाँ ट्रायंगल 1, एक बॉक्स में 1 है, एक बॉक्स में 1 है, 1 1, तो हम ट्रायंगल इनमें बॉक्सेस में 1 1 और फिल करेंगे। तो ये आपको पूरा इसी तरह से इन बॉक्सेस में भी बनाना है, ड्राइंग कंप्लीट करना है इस पैटर्न को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एफ, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। यहाँ आपको टेबल्स दी जाएंगी, 1 की, 2 की, 4 की है, 6 की, 8 की एंड 10 की टेबल्स हैं। तो यहाँ आपको इनटू करते हुए इन टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे कि 1 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 10 1 जा 10। अब इस तरह से ये करेंगे, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो ये सारे टेबल्स आपको लर्न हैं, तो इन्हें आप फिल करेंगे अपनी बुक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जी, ऑब्जर्व द नंबर गैपिंग एंड कंप्लीट द पैटर्न। ये नंबर पैटर्न दिया गया है आपको, तो इसे क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ हमारा 6, उसके बाद दिया गया है 9, उसके बाद 12। अब हम इसको सोचेंगे कि 6 के बाद 9 कितने नंबर्स के बाद आया है। तो 6 के बाद 9 हमारा अगर देखेंगे 3 नंबर्स के बाद आया है। इसी तरह से 9 के बाद 12 कितने नंबर के बाद आया है, 3 नंबर्स के बाद, यानी कि 3 का टेबल समझ लीजिए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 3 का टेबल इसी तरह से 21, 24, 27, इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है 7, तो 7 1 जा 7, अब 7 2 जा 14, ये 7 का टेबल है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा, ये आपको टेबल, ये 4 का टेबल है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 48, 12 4 4 जा 16, 4 5 20। तो आपको ये पैटर्न टेबल्स वाले हैं, तो आपको ये कंप्लीट करना है योरसेल्फ खुद से। अब हमारा डू द सम्स एस मल्टीप्लिकेशन 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो
तो यहाँ हमारा 8 दिया गया है, 8 कितनी बार, 6 बार, तो 8 × 6। यहाँ हमारा 5 दिया गया है तो यहाँ 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और ये कितनी बार दिया गया है, 1 2 3 4 बार दिया गया है तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। यहाँ हमारा 2 गया है तो 2 × कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। इस तरह से ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आई, शो द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ हमारी पिक्चर्स दी गई हैं, तो हम पिक्चर्स को देखते हुए, जैसे कि हमारी पेंसिल्स हैं 1 2 3 4 5 6, वन ग्रुप में 6 पेंसिल हैं, तो 6 + 6 + 6, तो हम 3 का ग्रुप दिया गया है, 3 × 6, इस तरह से इसको हमें इसमें फिल करना है। अब ये हमारे बल्ब्स दिए गए हैं, तो ये कितने हैं, 2 + 2 + 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 + 2 + 2। अब यहाँ 2 × कितनी बार दिए गए हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ हम 2 × 3 बार लिखेंगे। अब हमारा ये शॉर्पनर दिया गया है, तो ये 1 और 2, 2 + 2, अगर हम इसे इधर लिखेंगे तो 2 × 2। अब हमारी आइसक्रीम दी गई है, तो आइसक्रीम कितनी है हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 + 4 + 4 कितने ग्रुप में दी गई है, 3 ग्रुप में, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 × 3 ग्रुप है इसलिए 3। जो हम प्लस करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर वही आएगा। ये हमारा आपका चैप्टर जो है 10 कंप्लीट हो गया है। इसे आप अपनी बुक में अच्छी तरह से समझकर फिल करेंगे।